एक हमारे पास में आएगा राजस्थान में लोक संगीत। राजस्थान में लोक संगीत कौन कौन से हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास में आएगा राजस्थान में शास्त्रीय संगीत। राजस्थान में शास्त्रीय संगीत। तीसरा पार्ट हमारा इसमें आएगा राजस्थान के संगीतकार, चर्चित संगीतकार और उनकी रचनाएं। कौन कौन से चर्चित संगीतकार हुए, संगीत पर उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। और चौथा टॉपिक आएगा हमारा इसके अंदर राजस्थान में प्रमुख वाद्य यंत्र। संगीत के दौरान जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं, राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है, कौन किससे बना है, कौन सी जाति के लोग उसको बजाते हैं, क्या विशेषता है उसको। और एक टॉपिक आएगा हमारे बाद में हवेली संगीत। ये हमारे संगीत के टॉपिक हैं, हवेली संगीत। इन टॉपिक्स में जो है राजस्थान का संगीत टॉपिक जो है वो बताऊंगा। पहले हम देखें राजस्थान में लोक संगीत। तो लोक संगीत को हम आगे फिर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हमारे पास में आता है मरु प्रदेश के लोकगीत। मरु प्रदेश के लोकगीत, मरु प्रदेश यानी अरावली का पश्चिम इलाका, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, मरु प्रदेश के लोकगीत। एक हमारे पास में आता है पहाड़ी प्रदेश के लोकगीत। उदयपुर है, माउंट आबू है, चित्तौड़ है, पहाड़ी प्रदेश के लोकगीत। और एक हमारे पास में आता है मैदानी प्रदेश के लोकगीत। अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है, मैदानी प्रदेश के लोकगीत। तो राजस्थान के लोकगीतों को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। मरु प्रदेश के लोकगीत, पहाड़ी प्रदेशों के लोकगीत, मैदानी प्रदेश। मरु प्रदेश में क्या है, कुछ विशेष जातियां हैं, जैसे लंगा जाति है, जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर मिलती है लंगा जाति। बुंदेखा लंगा पूरा वर्ड घूम चुका है लगभग। मांगणियार जाति है, मांगणियार, जैसलमेर, बाड़मेर, सदीक खां मांगणियार लोक गायकी का बहुत बड़ा कलाकार हुआ, जिसके नाम से सदीक खां मांगणियार लोक गायकी शोध केंद्र राजस्थान सरकार ने जयपुर में स्थापित कर रखा है। लोक गायकी पर शोध की जाए, सदीक खां मांगणियार। उसके अलावा मिरासी है, मिरासी जाति के लोग हैं। और भी कुछ पेशेवर संगीत जिनका पेशा है, जो प्रोफेशनली संगीत से जुड़े हुए हैं। अब ये जो पेशेवर संगीत की जातियां हैं, इनको जब इनके यजमान बुलाते हैं, यजमान समझते हैं ना, जैसे कोई अपने प्रोग्राम में इनको बुलाता है, इनको इनवाइट करता है कि आइए हमारे घर में आज प्रोग्राम है आपका संगीत। जब इनके यजमान इनको बुलाते हैं तो अपने यजमान को खुश करने के लिए अपने संगीत को निरंतर विकसित करते रहते हैं। भाई एक ही एक चीज़ मैं पढ़ूंगा तो क्या होगा, बोर हो जाएंगे। अगली बार आएगा तो थोड़ा सा और उसमें सुधार कर दिया, अगली बार आएगा तो उसमें और सुधार कर दिया। क्यों? क्योंकि इनका प्रोफेशन है, अन्यथा प्रोफेशन ठप हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, अपने यजमान को खुश करने के लिए अपने संगीत में निरंतर नए नए प्रयोग करते हैं, निरंतर नए नए पद विकसित करते हैं, निरंतर नए नए तरह के गीत विकसित करते हैं और अधिक से अधिक अपने मेहमानों को खुश करने का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या हुआ, मरु प्रदेश के लोकगीत काफ़ी विकसित हो गए हैं, क्योंकि ये काम एक दिन से तो चल नहीं रहा है, सालों से चल रहा है, 100, 200, 300 साल से चल रहा है। तो मरु प्रदेश के लोकगीत काफ़ी विकसित लोकगीत है और इतने लोकप्रिय गीत है कि न केवल राजस्थान के अंदर बल्कि पूरे भारत के अंदर इनकी गूंज हमें सुनाई देती है। पूरे इंडिया में हमें मरु प्रदेश के लोकगीत सुनाई देंगे। भारतीय फिल्मों के अंदर ज़्यादातर जो लोकगीत आते हैं, गीत गाए जाते हैं, वो मरु प्रदेश से उठाए हुए हैं। निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा, ये है तो अपने ही गीत है, वो ये बुंदेखाई का फेवरेट गीत है, या केसरिया बालम आओ नहीं, तो ये सब क्या, ये हमारे गीत है
जो फिल्मों में भी हम सुनते हैं, वो ऐश्वर्या राय डांस करी उस पर, और भी आप देख लीजिए दूसरे जो लोकगीत है वो उठाए हुए यहीं से हैं, इन्हीं के लोकगीतों को वो जो है अपने फिल्मों में ले लेते हैं। तो कहने का मतलब कि मरु प्रदेश के लोकगीत बहुत विकसित है, काफ़ी समृद्ध है। भारतीय फिल्मों के अंदर भी हमें बहुत सारे लोकगीत मिलते हैं और इन जातियों को विकसित करने का बड़ा रोल है इनके अंदर। सदीक खां का बहुत बड़ा रोल है, जिसके नाम से लोकगीत शोध केंद्र सरकार ने संस्था भी स्थापित कर रखी। पहाड़ी प्रदेश उदयपुर, चित्तौड़ वगैरह में कौन रहते हैं? आदिवासी, वनवासी। आदिवासी की डेफिनेशंस क्या होती है? वह व्यक्ति जो सामान्य जनता से कटा हुआ है, जिनकी अपनी पृथक पहचान और संस्कृति है, उसको हम क्या कहते हैं? ये आदिवासी है, वनवासी है। आदिवासी की डेफिनेशंस यही है हमारे संविधान में, जो आम जनता के साथ घुलने मिलने में दिक्कत महसूस करता हूँ। इनके गीत क्या है? सामान्य जनता में इंटरेस्टेड नहीं हुए। तो पहाड़ी प्रदेश के लोकगीत विकसित ही नहीं हैं, अल्प पद के हैं और छोटे हैं और इन्हीं तक सीमित है। न तो कोई आम जनता में इनके लोकगीत गाए जाते हैं, न इनके अंदर कोई फिल्मों वगैरह में हम देखते हैं, बस अल्प विकसित लोकगीत हैं। नाम एक दो है, पटेलिया, बिछी हुई है। मैदानी प्रदेश भरतपुर, अलवर क्षेत्र, वो आगे किससे जुड़ जाता है? यूपी, ब्रज का क्षेत्र। ब्रज का क्षेत्र किसके लिए है? रसिया गीत। रसिया गीत, रसिया में कई प्रकार है। श्रृंगार का रस है, किसी की नारी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। प्रेम रस है, भक्ति रस है, इस तरह से रस के गीत हो सकते हैं। भक्ति रस के गीत है, प्रेम रस के गीत है, श्रृंगार रस के गीत है। तो ये मैदानी प्रदेशों के लोकगीत जो है वो रसिया गीतों के रूप में आते हैं। तो उस तरह से हमें मरु प्रदेश के लोकगीतों के अंदर तीन विशेषताएं, तीन प्रकार मिलते हैं। अब हम जैसे मरु प्रदेश के लोकगीत देखें तो इसमें हमें बहुत सारे दिखेंगे, जैसे कि आपने एक मूमल कॉमन गीत है, सभी लोग जानते हैं, कहाँ का है? जैसलमेर। मूमल एक प्रेम गीत है। मूमल क्या है? प्रेम गीत है। जैसलमेर क्षेत्र में लोकप्रिय है। मूमल और महेंद्र। जैसलमेर के अंदर एक ही चीज़ है, अगर वो जैसलमेर की पेंटिंग पूछे, ऊँट पर एक महिला आगे बैठी है, पीछे पुरुष बैठा है, ऊँट पर चित्रकारी की हुई जैसलमेर की, भित्ति चित्रों के लिए पूछे, जैसलमेर की क्लासिकल पेंटिंग के पूछे, जैसलमेर के लोकगीत पूछे, मूमल महेंद्र, उसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है। जैसलमेर के अंदर मूमल और महेंद्र के अलावा कुछ भी नहीं है। पेंटिंग्स में, इनमें, संगीत में, इनमें सब में मूमल और महेंद्र। कथाओं के अंदर वहाँ की जो लोक कथाएँ, उनमें भी मूमल और महेंद्र। इसमें क्या है? मूमल प्रेम गीत है। नारी सौंदर्य का अद्भुत वर्णन हमें कौन से प्रेम गीत में मिलेगा? मूमल। नारी सौंदर्य का वर्णन, मूमल कितनी सुंदर है उसको ये दर्शाएंगे। इसी तरह से कुर्जा। कुर्जा क्या चीज है? पक्षी है। कुर्जा पक्षी बहुत फेमस है। और वैसे देखिए, एक तो हमारा ये बात है कि अब हमारा जो मोबाइल है ना, वो इन कल्चर को ख़त्म कर चुका है। अब ये चीज़ें कागज़ के अंदर है, प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि मोबाइल से क्या होगा? सारा कल्चर ख़त्म हो गया। क्या है कुर्जा? विरह गीत है। जब बिछुड़ जाते हैं, पति परदेश चला गया, 2 महीने 2 साल तक उससे कोई समाचार नहीं है, चिट्ठी पत्री भी नहीं आ रही है, तो अब वो क्या करे? अब तो वो पहुंचता नहीं, उससे पहले तो रास्ते में 2 घंटे तक बात हो जाती है। तो मोबाइल से सारा, तो विरह तो आई नहीं, विरह अब कहाँ रह गया? अब तो विरह है ही नहीं। तो विरह तो वो जो था वो तो ख़त्म ही हो गया एक तरह से। तो कुर्जा एक विरह गीत है। महिला जिसका पति परदेश गया हुआ है कमाने के लिए, साल हो गए, 2 साल हो गए हैं, अब वो मौसम आ गया है, अब वो विरह में गा रही है कि तुम लौट आओ। एक कुर्जा पक्षी को देख के क्या गाती है कि कुर्जा ये हमारे भांवर जी ने संदेश दे के आए, उनको कहो कि आप जल्दी से जो है लौट आओ। तो एक विरह गीत है जो कि कुर्जा पक्षी को देख के गाया जाता है।
लावणी, फसल कटाई। और फसल काट रहा है किसान, खुश है, प्रसन्न है, तो क्या हुआ, उसको घर पत्नी की याद आएगी, घरवाली की याद आएगी। तो लावणी बेसिकली क्या है, नायक नायिका को बुलाने के लिए गाता है। तो नायक तो कौन हो गया, किसान हो गया। नायिका कौन होगी, उसके परिवार की महिला होगी। वो कहते तो आके खेत देख, बहुत हरा भरा है, अब इस बार तो अपने बहुत अच्छी फसल हो रही है। तो लावणी जो है एक तरह का फसल कटाई है, और फसल कटाई के समय गाए जाने वाला गीत है, जिसमें नायक नायिका को बुलाता है, उस पर्पस से गाते हैं। और गोपीचंद भर्तृहरि के लिखी हुई लावणियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। गोपीचंद और भर्तृहरि की लिखी हुई लावणियाँ काफ़ी चर्चित हैं। ढोला मारू, ढोला मारू प्रेम गीत है, कहाँ का है? ढोला मारू बीकानेर में है, कहाँ का है? सिरोही का है। अब ये बीकानेर का नहीं है, ध्यान रखना है, बीकानेर का तो अपने अलग आएगा, राग मांड आएगी बीकानेर के अंदर। ढोला मारू जो है वो सिरोही का है। बेसिकली मरवन कहाँ की राजकुमारी थी? पुगल, बीकानेर के पास में। और ढोला कहाँ का था? गागरोन का माना जाता है। बीकानेर में अकाल पड़ा, यहाँ का परिवार पुगल का परिवार गागरोन चला गया। ढोला भी छोटा है, मरमन भी छोटी है, इनका प्रेम हुआ, इनकी उस समय विवाह कर दिया गया। बाद में अकाल का प्रभाव कम हुआ, वो वापस बीकानेर आ गए। दोनों एक दूसरे को लगभग भूल सा गए। ढोला दोबारा विवाह करने का दोबारा विवाह के लिए विवाह कर रहा है, तो किसी ने धीरे से कान में छोड़ दिया, तो अब क्या विवाह कर रहे, विवाह तो तुम पहले कर चुका है, तेरी तो एक प्रेमिका अपने देश में इंतजार करी है। और वो मरवन जो है वो वास्तव में इंतजार करिए, वो बार बार संदेश भिजवा रही है। तो अंत में मरवन संदेश भिजवाती है, तो ढोला उस विवाह को रोक करके और मरवन के लिए आता है। अब यहाँ अलग अलग कहानी आती है। कुछ कहते हैं कि ढोला जो था वो गागरोन से रवाना तो हुआ, लेकिन सिरोही के आसपास तक पहुँच पाया, पहाड़ियों में खो गया, मतलब वो रास्ता भटक गया। तो ये सिरोही प्रदेश के अंदर जो है वो एक पर्टिकुलर जाति है, क्या नाम है उसका? सिरोही प्रदेश के एक पर्टिकुलर जाति लिखवा के उस जाति के लोग जो है इस गीत को गाते हैं। प्रेम गीत है ढोला और मारू, सिरोही क्षेत्र का। मरवन पुगल की राजकुमारी, ढोला गागरोन का राजकुमार। चिरमी है, क्या करो? चिरमी बेसिकली तो एक पौधा है, पौधे के लिए लिखा हुआ है। चिरमी पौधा है, ज़्यादातर ये पौधा जो है फुलवारी की नाल, सेंचुरी, उदयपुर में ज़्यादा मिलता है चिरमी। और वैसे चिरमी जो है एक लोकगीत है। नवविवाहित महिला जिसकी नई नई शादी हुई है, ससुराल चली जाती है, ससुराल जाती, वो भाई से कट गई, माँ से कट गई, बहन से कट गई, जहाँ वो रही थी वहाँ से वो नया परिवार आ गया, लेकिन वो पीछे वाले परिवार भी याद आ रहा है। तो वो नए परिवार में अपने भाई की, पिता की याद में जो है वो चिरमी लोकगीत गाती थी, चिरमी लोकगीत गाया करती थी। अब तो वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल है, दिन भर बहुत फ़ोन पे बात चलती रहती है, कभी अभी चल रही है, कभी वहाँ चल रही है, तो वो कोई अब वो पहले वाले, इसलिए मोबाइल ने सारा कल्चर ख़त्म कर दिया। नहीं तो और जो दिल से आवाज़ निकलती है गाने की वो अलग होती है, एक आप ऐसे ही फॉर्मेलिटी के रूप में गा रहे हो तो वो बिल्कुल अलग हो जाती है। एक वास्तव में विरह है, एक वास्तव में याद आ रही है, और वास्तव में जो आवाज़ निकलती है वो तो रियली होती है। तो इस तरह से है चिरमी। मोरिया, मोरिया लोकगीत। कई बार क्या होता है, सगाई तो हो जाती है, शादी नहीं हो रही, कई बार बाधा आती रहती है, ये कभी कहीं उधर कोई वो हो गया, आज वो बाहर गए हुए हैं, सब उनका वो
टाइम पीरियड सूट नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, विवाह में बाधा आ रही है, तो बाधा को कैसे दूर किया जाए, तो लड़कियां जो है वो चिरमी लोकगीत गाती हैं ताकि विवाह की बाधा को दूर किया, सॉरी मोरिया गाती है, विवाह में आने वाली बाधा को दूर किया जाए। माड़ गायकी फेमस बीकानेर की अल्लाह जिले भाई, यही माड़ गायकी। माड़ बेसिकली जो है गीत नहीं है, गीतों की राग है, राग माड़ बोलते हैं। इस राग के अंदर जो है राजस्थान का जो राज्य गीत है केसरिया बालम, ये हमारा राज्य गीत है, ये इसी राग के अंदर गाया जाता है। इसी राग में हम और भी गीत गा सकते हैं। तो माड़ बेसिकली गीतों की एक राग है जिसको हम कहते हैं राग माड़, जो जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में लोकप्रिय है। जैसलमेर बीकानेर क्षेत्र में लोकप्रिय है राग माड़। अल्लाह जिलेबाई बीकानेर की बहुत चर्चित महिला, पद्मश्री से सम्मानित, माड़ गायकी बीकानेर की है। ये प्रकाश चित्र आसपास है ना, प्रकाश चित्र के सामने तो घर है। अल्लाह जिलेबाई नाम नहीं सुना हुआ क्या है? यहीं रहते हैं पास में, 10 मीटर कदम दूरी पर। हाँ, अब तो खैर मृत्यु हो गई। अल्लाह जिलेबाई की डॉक्टर अजीज अहमद सुलेमानी है, उसकी नानी लगती थी शायद मेरे हिसाब से। ये जो है ना प्रकाश चित्र के सामने है, दाऊजी मंदिर तो इधर रह जाता है। प्रकाश चित्र के सामने को गिफ्ट सेंटर है, अजीम गिफ्ट सेक्टर, वही मकान है उसका, वही मकान है अल्लाह जिलेबाई। माड़ गायकी के लिए पद्मश्री, अजीज अहमद सुलेमानी का तो नाम सुना हुआ है ना, उसी की नानी थी, पद्मश्री से सम्मानित। माड़ गायकी उत्सव भी होता है बीकानेर के अंदर। और इसका जो गीत है केसरिया बालम, ये राजस्थान का राज्य गीत है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम राज्य गीत है, नहीं वो तो गायिका है, गायिका है, इस गीत को गाने वाली है केसरिया बालम। माड़ गायकी के अंदर अल्लाह जिलेबाई को मरु कोकिला कहा जाता है। वर्तमान में जो है गौरी देवी जोधपुर की जो है चर्चित माड़ गायिका है। उसके अलावा जयपुर में जो है जमीला बानो हैं, बन्नो बेगम है, ये बहुत फेमस माड़ गायिकाएँ हैं। और ये क्या नाम था ना, ये जो जिसको नारी शक्ति पुरस्कार मिला था वो भी है, बैतूल बेगम, वो भी चर्चित माड़ गायिका है। तो माड़ गायिका जो है वो अल्लाह जिलेबाई को माना जाता है सबसे चर्चित। कागा, कांगसिया, सुमटिया, कागा, कौवा किस चीज़ का सूचक होता है? मेहमान के आने का सूचक कौवा। तो एक महिला कौवे को उड़ा रही, उसका पति आने वाला है, तो वो कौवे को कहती है कि मैं तुमको जो है चांदी की थाली के अंदर, चांदी के कटोरी में खाना खिलाऊंगी, वो करूंगी, जो है तू उड़ जा, मेरे जो है वो पति आने वाले हैं, तो मेहमान कित को क्यों इनवाइट कर रहा है? उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जब मारा पीऊ जी घर आवे, यानी कि जो आए घर पे तो वो तू उड़ जा। कहने का मतलब ये है कि ये अब तो कागज़ों में ही है सिर्फ, वैसे तो कौन गाता है आज के टाइम में, सबके पास मोबाइल है। कांगसिया एक श्रृंगार प्रधान गीत है। श्रृंगार, काजलिया, कांगसिया, ये राजस्थान के फेमस श्रृंगार प्रधान गीत है। सुमटिया भील महिलाओं का जो है एक वीर गीत है। सुवा किसको कहते हैं? सुमटिया सुवे पर है, जैसे वो अपने कुर्जा पक्षी को कहा, वैसे सुमटिया किसको कहा जाता है? इसमें माध्यम किसको लिया गया है? तोते को। सुवा जैसे उसमें अपने कुर्जा पक्षी माध्यम दिखाना, यहाँ सुवा यानी तोता माध्यम है। तोते के माध्यम से भील महिला जो है वो संदेश भिजवाती है। बिछुड़ा हालांकि मरु प्रदेश में ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है, ये हड़ौती क्षेत्र का है। वैसे हड़ौती क्षेत्र का फेमस लोकगीत है बिछुड़ा, हड़ौती प्रदेश का एक फेमस लोकगीत है।
बिच्छू किसको कहते हैं? बिच्छू वही, बिच्छू काट गया, बिच्छू काट गया तो एक महिला को बिच्छू काट जाता है, तो वो बिच्छू काट जाने पर वो महिला जो है वो गीत गा रही है कि मेरे को तो बिच्छू ने काट लिया, अब मेरा तो कोई बचना बहुत मुश्किल है, मैं बचूं नहीं बचूं मेरा संभव नहीं है, उस याद उस समय थे नहीं। अब तुम क्या कि मेरे वीरा में रोना मत, अब मैं तो चली जाऊंगी यहाँ छोड़ करके दुनिया, तुम पीछे मेरे वीरा में रो, तुम मेरे पीछे वीरा मत करना, तुम दूसरा विवाह कर लेना और तुम खुश रहना, मैं जा रही हूँ, मेरे को बिच्छू ने काट लिया, पुनर्विवाह की सलाह देते हैं। ये एक हड़ौती क्षेत्र का गोरबंद ऊँट के गले का आभूषण भी है और एक चर्चित गीत भी है राजस्थानी का चर्चित गीत है, विवाह के अवसर पर श्रृंगार, विवाह के अवसर पर गाते हैं, चर्चित राजस्थानी गीत भी है, गोरबंद बहुत फेमस है। जीरा है, जीरा फसल खराब हो गई और जीरो जीवरो बेरी रे भाई, और जीरो जीवरो बेरी रे मत बोईजे वीरा जीरो। वो कह रहे हैं कि ये जीरे की फसल बहुत जल्दी ख़राब होती है, तो वो बार बार जीरे की फसल लेती है और फसल ख़राब हो जाती है, तो अगली बार जीरा। कुकड़ला, कुकड़ा किसको कहते हैं? कुकड़ा मुर्गा, और मुर्गा किस चीज़ का सूचक होता है? पुराने ज़माने में मुर्गा किस चीज़ का सूचक था? सब सुबह होने का, सुबह सबसे पहले गांव में सुबह होने पर आवाज़ कौन देता है? मुर्गा। अब हमारा चल रहा है रात्रि जागरण, अब हम चाहते हैं कि रात ख़त्म हो सुबह माना जाए, तो सुबह कब मानेंगे गांव के अंदर? जब मुर्गा आवाज़ दे देगा। तो रात्रि जागरण के अंतिम प्रहर में जब रात्रि जागरण का समापन समारोह चल होता है, तो उस समय लास्ट जो गीत गाया जाता है कुकड़ला, जिसमें मुर्गे को आवाज़ देने को कहते हैं, ताकि वो आवाज़ दे दे तो हम रात्रि जागरण को समाप्त मान लें। कामण, कामण किसको कहते हैं? नहीं, जादू टोना से। वर और वधू पर किसी की नज़र नहीं लगे। वर और जिस समय शादी होती है उस समय व्यक्ति का स्टार सबसे स्ट्रांग होता है, ये माना जाता है। अगर सगाई आए तो कभी बुरा मत मना मत कीजिए, उस समय स्टार सबसे बढ़िया होता है। और वर और वधू सबसे अधिक सुंदर कब दिखाई देते हैं? जब उनका विवाह हो रहा होता है, तो उन पर नज़र लगने के चांसेस रहते हैं। तो नज़र रोकने के लिए कामण गाया जाता है कि वर और वधू पर नज़र रोकी जाए। कई लड़के होते हैं कि साहब अभी तो हम शादी करेंगे नहीं, अभी तो हम जो है वो पढ़ेंगे आगे, तो पढ़ लेना, बाद में शादी का समय सबसे शुभ होता है पढ़ाई होती रहेगी। कामण वर वधू को जो है वो जादू टोना से बचाना। और है कौन नहीं तो मम्मी तो प्रेशर डाल दूँगी, क्या बात कर रहे हो? मम्मी तो बल्कि पक्ष में होगी, यही मना करोगे, मम्मी तो पक्ष में होगी इनके, वो तो प्रेशर डाल दोगी। उसके बाद में जल्ला जलाल, जल्ला जलाल कब गाए जाते हैं? जल्ला जलाल गांव में जब बारात आती थी तो पहले बारात कहाँ ठहराते थे? या तो पंचायत भवन के अंदर या स्कूल के अंदर। तो बारात में कितने लोग आए हैं, कौन कौन आए हैं, उसको देखने के लिए जो वधू पक्ष की महिलाएं थी वो गीत गाते हुए जाती थी। वो गीत क्या होते थे? जल्ला जलाल, जल्ला जलाल आए हैं, उसके लिए जो बाराती थे वो जल्ला जलाल कहलाते थे।
उनको देखने के लिए कौन कौन से बाराती है, कितने बाराती है, वो ऐसे बहुत सारे गीत हैं। चलिए अपन हैं सींठना, हाँ सींठना बताइए जी। गा लोग बाराती बनकर जाते हैं, कभी खाने के अंदर नमक ज़्यादा है, आज तो उसमें वो मिठाई में मिठाई चीनी कम है, वो है, ऐसे नोक निकालते रहते हैं लड़के, और वो जो है लड़की पक्ष वाले स्वीकार करते रहते हैं कि ठीक है साहब नमक कम है, और थोड़ा वो धीरज रखते हैं। लेकिन जब विवाह संपन्न हो जाता है, अब हो गया विवाह संपन्न, अब वो क्या क्या कोई करता है तो उसको क्या पड़ती है, गालियाँ पड़ती हैं। तो तब जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक तो वो एक्सेप्ट करते हैं, जैसे ही विवाह हो जाता है तो उसके बाद में वधू पक्ष की महिलाएं सींठने गाती हैं, गालियाँ निकालती है कि बहुत तंग कर लिया, अब तुमने किया तो ये गांव से बाहर नहीं जाने देंगे, ध्यान रख लेना तो गाली गीत कहते हैं इसको, सींठना यानी गाली, गाली गीत कहते हैं। विवाह संपन्न, कोयलड़ी, कोयल, विदाई हो रही है वधू की विदाई हो रही है, तो उसके जो वधू पक्ष की जो महिलाएं हैं वो कोयल बाई चली ससुराल। अब कोयल बाई रोती है, लेकिन मन ही मन तो वो कोयल बाई हंस भी रही है और ऊपर से रो भी रही है, क्योंकि आंसू वहाँ भी आ रहे हैं, वो भी लग रहा है डबल रोल में होते हैं उस समय रोल डबल हो जाता है तो ये भी जो है एक फेमस गीत है? कौन सा गीत? ओल्यू, किसी की याद में गाया जाता है। ओल्यू है, हिचकी है, याद में गाते हैं। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे गीत हैं। अपन राजस्थान के लोकगीत जो है पूरे इंडिया में सबसे पॉपुलर लोकगीत है, मैदानी प्रदेशों के लोग। तो मैं मेन पॉइंट लिखा रहा हूँ, एक एक पॉइंट उसको आप लिखिए। पहला इसमें आता है लोक संगीत। लोक संगीत राजस्थानी संगीत में पहला आता है लोक संगीत। तो इसमें लिखिए, लोक संगीत को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। लोक संगीत को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। लोक संगीत को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला लिखिए, फर्स्ट पार्ट आता है मरु प्रदेश के गीत। मरु प्रदेश के गीत। तो इसमें लिखिए मरु प्रदेश की, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा, लंगा जाति, कौमा मांगणियार जाति, मांगणियार, मांगणियार जाति, लंगा, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा, कौमा मांगणियार, मिरासी, मिरासी, मिरासी। हाँ अभी लंगा अभी भी है, तो अभी सारे कलाकार लंगा ही है। कभी आप जाइए, अभी जैसे अपने प्रोग्राम होता है ना बीकानेर स्थापना दिवस पर, या एक वो आता है कैमल फेस्टिवल, बूंदे खा लंगा सदी, ये ऐसे बहुत सारे लंगा कलाकार आते हैं बाहर से जो राजस्थानी लोकगीत गाते हैं। कहाँ तक लिखा है इसके अंदर? मिरासी आदि जाति, मिरासी जाति पेशेवर गायक जातियां हैं। पेशेवर गायक जातियां हैं। इनके गीत विकसित और पूरे भारत में लोकप्रिय हैं। इनके गीत विकसित व पूरे भारत में लोकप्रिय है। बूंदे खां लंगा, बूंदे खां लंगा, कंटिन्यू, बूंदे खां लंगा व सदीक खां मांगणियार, सदीक खां मांगणियार,
चर्चित गायक हुए हैं। सदीक खां मांगणियार चर्चित गायक हुए हैं। सदीक खां मांगणियार लोक गायकी शोध केंद्र जयपुर में स्थापित है। सदीक खां मांगणियार लोक गायकी शोध केंद्र लोक गायकी शोध केंद्र जयपुर में स्थापित है। लोक गायकी शोध केंद्र जयपुर में स्थापित है। प्रमुख गीत पहला कुरजा सामने लिखते जाइए। एक पक्षी, कुरजा क्या है? एक पक्षी। और डैश करके कर दीजिए महिलाओं का एक विरह गीत। एक पक्षी भी है, महिलाओं का एक विरह गीत है। महिलाओं का विरह गीत है। मूमल जैसलमेर क्षेत्र का प्रेम गीत। जैसलमेर क्षेत्र का प्रेम गीत। जैसलमेर क्षेत्र का प्रेम गीत, इसमें नारी सौंदर्य का वर्णन होता है। नारी सौंदर्य, नारी सौंदर्य का वर्णन होता है। लोदरवा की राजकुमारी मूमल, लोदरवा जैसलमेर की प्राचीन राजधानी, लोदरवा की राजकुमारी मूमल और उसके प्रेमी महेंद्र की याद में गाया जाता है। प्रेमी महेंद्र की याद में गाया जाता है। माड जैसलमेर बीकानेर क्षेत्र में लोकप्रिय एक राग है। जैसलमेर बीकानेर क्षेत्र की लोकप्रिय एक राग है। राग है। इस राग का गीत केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है। इस राग का गीत केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है। राज्य गीत है। बीकानेर की अल्लाह जिलाई बाई मरु कोकिला कहलाती है। बीकानेर की अल्लाह जिलाई बाई मरु कोकिला कहलाती है। मरु कोकिला कहलाती है। पद्मश्री से सम्मानित, पद्मश्री से सम्मानित है। वर्तमान में जोधपुर की गौरी देवी, वर्तमान में जोधपुर की गौरी देवी जयपुर की बन्नो बेगम, जोधपुर की गौरी देवी, जयपुर की बन्नो बेगम जमीला बानो, बन्नो बेगम जमीला बानो और एक वो जो अभी नारी शक्ति बैतूल बेगम आदि चर्चित कलाकार है। बैतूल बेगम
चर्चित कलाकार हैं। बैतूल बेगम, बैतूल बेगम चर्चित कलाकार हैं। आगे लिखिए। हाँ, अल्लाह जिले के गायबा है। आगे लिखिए। लावणी, लावणी अर्थ फसल कटाई को कहते हैं। लावणी मतलब फसल को कटाई करना, फसल कटाई को कहते हैं। नायक नायिका को बुलाने के लिए लावणी गाते हैं। नायक नायिका को बुलाने के लिए लावणी गाते हैं। गोपीचंद भर्तहरि की लावणी चर्चित है। गोपीचंद भर्तहरि, भर्तहरि ऐसे लिखा जाएगा, अलग अलग है। भर्तहरि, गोपीचंद भर्तहरि की लावणी चर्चित है। अगला चिरमी, चिरमी पौधा है जो मुख्यतः फुलवारी की नाल सेंचुरी में मिलता है। पौधा है मुख्यतः फुलवारी की नाल सेंचुरी में मिलता है। फुलवारी की नाल सेंचुरी में मिलता है। और चिरमी, चिरमी नव विवाहित महिला ससुराल में पीहर की याद में गाती है। नव विवाहित महिला ससुराल में पीहर की याद में, भाई की याद में, बहन की याद में, पीहर की याद में गाती है। अगला ढोला मारू, ढोला मारू सिरोही क्षेत्र का एक प्रेम गीत है। सिरोही क्षेत्र का एक प्रेम गीत है। पुगल की राजकुमारी मरवन, पुगल की राजकुमारी मरवन। और गागरोन तो उस समय है नहीं, तो उस समय एरिया है जिसका नाम है नरवर, नरवर के जंगल अपन ने पढ़ा है। पुगल की राजकुमारी मरवन और नरवर के राजकुमार ढोला। नरवर राजकुमारी तो पुगल की मरवन, पुगल की राजकुमारी मरवन जो बीकानेर के पास में है, और नरवर का राजकुमार ढोला। मरवण, मिस मरवण प्रतियोगिता होती है ना बीकानेर के अंदर, है नहीं, मारवाड़ नहीं होती, मिस मरवण होती है। मिस मरवण बीकानेर में जब कैमल फेस्टिवल होता है तो मिस्टर बीकानेर और मिस बीकानेर, मिस बीकानेर को मिस्टर मरवण, मिस मरवण बोलते हैं। पुगल की राजकुमारी मरवण और नरवर के राजकुमार ढोला के प्रेम पर ढांडी जाति के लोग गाते हैं। ढांडी, ढ ऊपर बिंदी, ढांडी, ढांडी जाति के लोग गाते हैं। ढांडी, ढांडी जाति के लोग गाते हैं। पिंपली, पिंपली
पिंपली क्या चीज है? पिंपली। छोटी तीज अभी 4-5 दिन पहले गया है। छोटी तीज पर गाए जाने वाला लोकगीत है। पिंपली छोटी तीज पर गाया जाने वाला एक लोकगीत है। बगीचे में झूला झूलते समय गाते हैं। बगीचे में झूला झूलते समय गाते हैं। झूला झूलते समय गाती है। राजस्थानी में कहावत है, तीज त्योहार ले आई ले डूबी गणगौर। तीज से जो अभी छोटी तीज आई, त्योहारों का आगमन। अब आप देखिए हर 2 दिन के बाद में कोई न कोई मिलेगा और लगभग वो 1.5 महीने तक चलेगा। तीज त्योहार ले आई ले डूबी गणगौर। गणगौर के बाद में त्योहार खत्म हो जाते हैं। तो पिंपली जो छोटी तीज पर गाई जाती है, पिंपली इस दिन से क्या है कि त्योहारों का आगमन हो रहा है। तो इस पिंपली लोकगीत में वो पति को परदेश से लौट आने को कहती है कि त्योहारों का मौसम आ गया, सावन का महीना है, बारिश भी होने लगी, खेत खलिहान भी हरे भरे हो गए, तो आप लौट आई। तो तीज त्योहार ले आई ले डूबी गणगौर, ये तो छोटी तीज पर गाया जाने वाला एक गीत है। छोटी तीज पर गाया जाने वाला गीत है। वो एक आपने सुना होगा ना, सियाड़ो खाटू भलो उनालो अजमेर, मारवाड़ नित्रो भलो सावण बीकानेर। अभी जो सावण चल रहा है वो पूरे राजस्थान में सबसे बढ़िया कहाँ का माना जाता है? बीकानेर का। सियाड़ो खाटू भलो यानी सीकर, खाटू श्याम सीकर, खाटू सीकर। सियाड़ो खाटू भलो उनालो अजमेर, गर्मी का मौसम जो है वो अजमेर का अच्छा माना जाता है। मारवाड़ नित्रो भलो, जोधपुर के आसपास आप हमेशा के लिए रहो तो भी चल जाएगा। सावण बीकानेर, सावण आती आपको बीकानेर आना चाहिए। ये अब पुराने गीत है, अब तो मौसम सारे चेंज हो गए, लेकिन फिर भी बीकानेर में 2-4 दिन से बारिश नहीं हो रही है, मौसम थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक जरूर है। मारवाड़ सावण बीकानेर का फेमस माना जाता है। अब वो क्लाइमेटिक चेंजिंग आगे, जियोग्राफिकली चेंजिंग है, खाने पीने का या गोठें वो चलती है खूब रोज है, भांग गुटती है, गोठें चलती है, लोग खाना खाते हैं खूब सारे बैठ करके, एकदम पेट आगे आ जाता है, शरीर हो जाता है भारी। चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए। पिंपली, उसके बाद में इंडोनी, इंडोनी, इंडोनी पानी भरते जाते समय। इंडोनी तो होते ना, एक सिर पर रख के जाते हैं। इंडोनी पानी भरने जाते समय, गांव में पानी भरने जाते समय गाया जाता है। गांव में पानी भरने जाते समय महिलाएं जो है वो इंडोनी, मेरी पड़ोसन बड़ी चकोर ले गई इंडोनी, मेरी 1.25 लाख की इंडोनी। वो आपने गाना सुना होगा, वो गाती है कि मेरे पड़ोस की महिला आई मेरे घर पर, मेरी इंडोनी चुरा करके ले गई, मेरी इंडोनी 1.25 लाख की थी, अब मैं इंतजार करी उसका। तो इंडोनी पानी भरने जाते समय, गांव में पानी भरने जाते समय गाती है। सबके घर में पानी का पाइप है, तो इसलिए कोई क्या लगे हुए हैं, कनेक्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो ये किताबों में रह गया, क्योंकि कल्चर ज़्यादा पूछता है, तो इसलिए क्या है इनको थोड़ा देखना पड़ता है। बाकी तो कौन गाता है, आप किसी को पूछे इंडोनी कौन गा रही है, आज के सब गांव में घर में पानी आता है। पनियारी भी इसी से रिलेटेड। आगे लिखिए। सुवटिया, 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 सुआ यानी तोता, सुवटिया ये अभी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। ये जैसे मेलों में बजता है ना सुवटिया गीत, ये जो ये मेले में जो डेक लेकर के जाते हैं, सुवटिया। तो इसको लिखिए, भील महिला का विरह गीत है, तोते के माध्यम से गाती है। सुवटिया का अर्थ होता है तोता, भील महिला का विरह गीत है, भील महिला का विरह गीत है, तोते के माध्यम से, तोते के माध्यम। मोरिया, मोरिया, मोरिया वे लड़कियां जिनकी सगाई होगी, शादी में बाधा आ रही है, मोरिया गीत गाती है। महिलाएं जिनकी सगाई हो चुकी है, लड़कियां जिनकी सगाई हो चुकी है, लड़कियां जिनकी सगाई होगी, शादी में बाधा आ रही है,
शादी नहीं हो रही है, मोरिया गीत गाती है। सगाई हो गई, ऐसी लड़कियां बहुत हैं जिनकी सगाई हो जाती है लेकिन साल भर हो गया शादी नहीं हो रही है, कोई ना कोई बाधा आ जाती है, 2 साल हो रहे हैं शादी को, शादी नहीं दिखाई, जो है वो मोरिया। पपैया, पपैया, पपैया होली पर गाया जाने वाला गीत है, होली पर गाया जाने वाला गीत है पपैया। होली पर गाया जाता है, या होली से पहले, मतलब जैसे फागुन के महीने का गीत है। अविवाहित युवक व विवाहित महिला के प्रेम पर है। अविवाहित युवक है, विवाहित महिला है। अविवाहित युवक और विवाहित महिला का प्रेम वो है, वो तो है उसमें उस पर अविवाहित लड़का और विवाहित महिला के प्रेम पर है। अविवाहित लड़का और विवाहित महिला। होली से पहले ये जो संग फागुन लगती संग बजाते हैं तो पपैया गाते हैं, बसंत पंचमी से स्टार्ट हो जाता है पपैया। आगे लिखिए, होली के अवसर पर गाया जाता है, विवाहित पुरुष विवाहित महिला और अविवाहित लड़के के प्रेम पर है। हाँ, विवाहित महिला, हाँ तो और अविवाहित लड़के के प्रेम पर है। चलिए आगे चलिए। जल्ला जलाल, जल्ला जलाल, जल्ला जलाल, जल्ला ज ल आधा जल्ला जलाल। गांव में बारात आने पर, गांव में बारात आने पर वधू पक्ष की महिलाएं गीत गाते हुए बारात देखने जाती है। वधु पक्ष, गांव में बारात आने पर वधु पक्ष की महिलाएं गीत गाते हुए बारात देखने जाती है। बारात कहाँ ठहरी हुई है, कितने लोग हैं, कौन कौन आए हैं, इनको देखने के लिए गीत जल्ला जलाल गीत गाती है। जीरो, जीरो, जीरे, जीरा, जीरा होता है ना खाने वाला जीरा। जीरे की फसल के खराब होने पर, जीरे की फसल के खराब होने पर जीरा न बोने के लिए गाता है। जीरा न बोए, खराब होने पर जीरे को न बोने के लिए गाती है। जीरे को न बोया जाए, जीरे की फसल खराब हो गई, जीरे को न बोया जाए। कागा, कागा, कागा कौवे को संबोधित करते हुए महिला पति के आने की खुशी में गाती है। कागा कौवे को संबोधित करते हुए, कौवे को संबोधित करते हुए पति के आने की खुशी में गाती है। कौवे को संबोधित करते हुए खुशी में गाती है। कौवे को संबोधित करते हुए पति के आने की खुशी में गाती है। बंद कर। कामण, 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 कामण वर और वधू को जादू टोने नजर आदि से बचाने के लिए, वर और वधू को जादू टोने से नजर से बचाने के लिए गाया जाता है। वर और वधू सुंदर दिखाई दे रहे हैं, उनको नजर न लग जाए, जादू टोना न कर दे कोई,
उनसे बचाने के लिए गाते हैं। कोयलड़ी, कोयलड़ी, कोयलड़ी वधू को विदाई करते समय गाई जाती है। कोयलड़ी वधू को विदाई देते समय, वधू को विदाई दे रहे हैं तो उस समय कोयलड़ी गाते हैं। सींठना, सींठना गाली गीत, सींठना गाली गीत, गाली गीत विवाह के पश्चात वधू पक्ष की महिलाएं गाती है। सींठना गाली गीत विवाह के पश्चात वधू पक्ष की महिलाएं। पुराने जमाने में लोग टेंशन में नहीं रहते थे, बिल्कुल भी टेंशन लेस हुआ करते थे। इतने सारे ये गीत आ रहे हैं, चेहरे पर उनके टेंशन नहीं होता था है? तो वो टेंशन लेस होते थे। अब क्या लोगों के पास में आ खूब गया लेकिन फिर भी टेंशन में है। स्ट्रेस, भाई जीवन तो चाहे आप अच्छे से सुखी से जियो और चाहे तनाव से जियो, जीना तो है ही जीवन, तो क्यों ना उसको अच्छी तरह से निकाला जाए। ठीक है, परेशानी सबके साथ होती है, यहाँ बैठा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके परेशानी नहीं हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानी को ले लेते हैं। जीवन खुशी से जीना चाहिए। जो हुआ है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, इन फ्यूचर जो होगा अच्छा होगा। कोई यहाँ से पैसा लेके नहीं जाएगा, किसी के महल मजीरे यहाँ साथ नहीं चलेंगे। यहाँ जो रह रहे हैं आराम से, जैसा भी है आराम से रहे, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय कि ये हुआ मेरे साथ पास्ट के अंदर। अगर कोई व्यक्ति पास्ट में जीता है, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर कोई व्यक्ति पास्ट में जी रहा है तो वो अपना प्रेजेंट भी उसका खराब हो जाता है और फ्यूचर उसके लिए एक तरह से असंभव हो जाता है। पास्ट में जी रहा है तो प्रेजेंट उसका खराब हो गया और फ्यूचर उसके लिए बिल्कुल असंभव सा हो जाता है। तो जो हुआ वो अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा। जैसा ऊपर वाले ने हर व्यक्ति का एक पैरामीटर फिक्स कर रखा है, जो चाबी भर के भेजा है उसी हिसाब से चलिए। स्ट्रेस करने से कोई फायदा नहीं होगा, तनाव लेने से कोई मतलब नहीं है, बल्कि समय आप प्रेजेंट और खराब करो। जैसा हो रहा है उसको अच्छी तरह से जिए और इन फ्यूचर अपनी तरफ से जितना प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो जी रहा है, कोई भी व्यक्ति यहाँ से ये सोचे कि मैंने इतना इकट्ठा कर लिया और मैं वहाँ जाकर के आगे और मजा करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो है वो सब यहीं पे है और जीवन का कोई भरोसा नहीं कब किसका क्या हो जाता है। इसलिए जो जिए बहुत अच्छी तरह से जिए। चलिए आगे। तभी तो ये पुराने वाले लोग इतने गाने गाते थे ताकि खुशी से रहे। वर पक्ष के लिए ये लड़के जो आ जाते थे ना कि मिठाई में नम वो कम, वो क्या है ना, सब वो पूड़ी जो है वो गर्म नहीं है, हलवा गर्म नहीं है, वो क्या अच्छा ठीक है अभी तक तो बाद में देखते हैं इसको। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। गोरबंद, 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 हाँ गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है और एक गीत, लोकगीत है। ऊंट के गले का आभूषण है और एक लोकगीत है। एक लोकगीत है। ओलियू, किसी की याद में गाए जाने वाला गीत। ओ ल आधा यू, ओलियू, ओलियू किसी की याद में गाए जाने वाला गीत है। ओलियू याद में गाए जाने वाला गीत। हिचकी, वो भी याद में गाए जाने वाला गीत। बिछुड़ा, बिछुड़ा हड़ौती क्षेत्र का एक लोकप्रिय गीत। हड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत। बिच्छू के काट लेने पर महिला,
बिच्छू के काट लेने पर महिला पति को पुनर्विवाह की सलाह देती है। पति को पुनर्विवाह की सलाह देती है। अब बिच्छू काटने के बाद में गीत गा भी सकती है कि नहीं गा सकती, ये भी एक है। पुनर्विवाह की सलाह देती है। फलसड़ा, फलसड़ा, बस 2-4 एक और है, लिखिए फलसड़ा। ऐसे हजारों गीत है लेकिन अपन ने 10 जो मोस्ट कॉमन है वही लिए हैं। फलसड़ा विवाह के अवसर पर मेहमानों के आने पर गाया जाने वाला गीत है। विवाह घर में है, मेहमान आ रहे हैं, बाहर से दूर दराज से मेहमान आ रहे हैं। विवाह के अवसर पर मेहमानों के आगमन पर खुशी में गाया जाता है। मेहमानों के आगमन की खुशी में, मेहमानों के आगमन की खुशी में गाया जाता है। कुकड़ला, कुकड़ला, कुकड़ला रात्रि जागरण की समाप्ति पर मुर्गे को आवाज देने के लिए गाते हैं। रात्रि जागरण की समाप्ति पर मुर्गे को आवाज देने के लिए गाते हैं। मुर्गे को आवाज देने के लिए गाते हैं। भणता, 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 भणता खेतों में थकान के पश्चात विश्राम के समय गाया जाता है, या खेतों में विश्राम के समय थकान मिटाने के लिए गाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। खेतों में थकान मिटाने के लिए विश्राम करते समय गाते हैं। थकान मिटाने के लिए गाया जाता है। बिन जारा, बीण जारा, बिन जारा, बीण, बिन जारा, बिन जारा, जारा, बिन जारा, बिन जारा क्या है? पुराने जमाने में वाहन क्या होते थे? ऊंट थे। लोग अकेला बहुत जाते हुए डरते थे। 5-7 के काफिले हो जाया करते थे। वो ऊंटों से यहाँ से जैसलमेर जा रहा है तो ऊंट के जो काफिले चलते थे, तो उस दौरान टाइम पास करना है, जैसलमेर जाएंगे 5 दिन लग जाएंगे, टाइम पास करने के लिए गाए जाते थे। तो बिन जारा, बिन जारा ऊंटों के काफिले में प्रश्नोत्तर विधि में गाए जाने वाले लोकगीत। ऊंटों के काफिले में, ऊंटों के काफिले में प्रश्नोत्तर विधि में गाए जाने वाला लोकगीत। प्रश्नोत्तर विधि में गाए जाने वाला लोकगीत। अब आ जाइए पहाड़ी प्रदेशों के लोकगीत। पहाड़ी प्रदेशों के लोकगीत। पहाड़ी प्रदेश के लोकगीत, तो इसमें लिखिए पहाड़ी प्रदेशों में बसे आदिवासी। पहाड़ों में कौन रहते हैं? आदिवासी। पहाड़ी प्रदेशों में बसे आदिवासियों के लोकगीत। लोकगीत छोटे पदों के अल्प विकसित है। अल्प विकसित, विकास नहीं है। लोकगीत छोटे पदों के, छोटे पदों के अल्प विकसित है। पहाड़ों में जो आदिवासी रहते हैं उनके लोकगीत छोटे पदों के हैं, अल्प विकसित है, क्योंकि उनको कोई ज्यादा इतना वो मिला नहीं। एक लाइन जरूर ध्यान रखनी है, ये प्राय पूछा जाता है, इधर इधर लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहाँ जरूर आता है प्राय, वो ये पूछ लेते हैं, पटेलिया, बिछियो, लालर, पटेलिया, बिछियो, लालर
आदिवासियों के लोकप्रिय लोकगीत हैं। ये लोकगीतों के नाम है, नंबर 1 पटेलिया, नंबर 2 बिछियो, नंबर 3 लालर। नाम ध्यान रखना है। पटेलिया, बिछियो, लालर आदिवासियों के चर्चित लोकगीत है। पटेलिया, बिछियो, लालर आदिवासियों के चर्चित लोकगीत हैं। तो जब ये क्वेश्चंस आया था एग्जाम्स के अंदर के पटेलिया, बिछियो और लालर क्या चीजें, तो 99% लोगों ने ये सोचा कि ये कोई आभूषण है। उसमें ऑप्शन में आभूषण, लोकगीत, नृत्य, चित्रकला शैली इस तरह से दे रखा था। तो अधिकतर ने सोचा क्योंकि पाटला हाथ में पहनते हैं, बिछिया पाँव में, तो वो भी कोई मतलब होगा। जबकि पटेलिया, बिछियो, लालर आदिवासियों के चर्चित लोकगीत है, चर्चित लोकगीत है। तीसरा जाइए, पहाड़ी प्रदेशों के लोकगीत। अच्छा सॉरी, मैदानी प्रदेश के लोग, पहाड़ी हो गया, मैदानी प्रदेश के लोकगीत। मैदानी प्रदेश के लोकगीत, मैदानी प्रदेश के लोकगीत, तो इसमें लिखिए मैदानी प्रदेशों के लोकगीत रसिया गीत कहलाते हैं। रसिया गीत कहलाते हैं। रसिया, ये प्रेम रस, भक्ति रस व श्रृंगार रस पर आधारित है। प्रेम रस, भक्ति रस व श्रृंगार रस पर आधारित है। प्रेम रस, भक्ति रस व श्रृंगार। ये हमारा पहला टॉपिक का पहला पार्ट हो गया। कौन सा? संगीत का अंदर पहला पार्ट लोक संगीत। कल हम इसमें शास्त्रीय संगीत, फिर संगीत